हम लोग आज एक्सरसाइज 6.1 का मैथ में कौन सा सवाल 5 नंबर का सवाल पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज कितना जी 6.1 क्या नंबर का पढ़ रहे हैं 5 नंबर का पढ़ रहे हैं। कितने नंबर का पढ़ रहे हैं 5 नंबर का पढ़ रहे हैं। ध्यान दो सवाल देखो न्यू एनसीईआरटी है ये। ओल्ड एनसीईआरटी में थ्योरम लगभग सब रखा हुआ है। इसमें से एक थ्योरम रखा हुआ है उसको प्रूफ करेंगे और इसी के हिसाब से तुम्हारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा। सवाल कह रहा है आपके पास बुक हो तो देखिए 5 नंबर का आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। लंब जब वेग होगा कितना डिग्री कोण बनाएगा 90 डिग्री। किरणों OP और OR के बीच OS एक दूसरा किरण है तो साबित कीजिए ROS बराबर हाफ QOS माइनस कोण POS। यह साबित आपको करना है। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा फिगर बनाना होगा। क्या बनाना होगा बनाइए फिगर। क्या बनाना होगा जी फिगर। फिगर फिगर है आपका एक रेखा है P और क्या है Q। PQ क्या है एक हाँ PQ एक क्या है रेखा है और इस पर आपका लंब पड़ा हुआ है। यहाँ पर बिंदु क्या है O है। पीछे वाला क्लास जो नहीं देखा है आप शाम में जाके देख लीजिएगा वहां रिकॉर्डेड वाला क्लास मिलेगा आपको। ठीक है यहाँ पर एक क्या है लंब है। क्या है जी लंब है और जब लंब होता है तो पता है कितना डिग्री का कोण बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। साथ साथ कहता है कि OP इसका क्या नाम होगा R होगा। OP OR के बीच में एक किरण अन्य है मतलब कोई और किरण एक ठो है। कोई और किरण एक ठो है हाँ खड़ी है। ठीक कोई एक और किरण खड़ी है। क्या समझ बात आ रही है ऐसे खड़ी है। सवाल में कुछ भी नहीं है जो सवाल में है दिया हुआ उसे नोच के निकालो खींच के निकालो बाहर। गिवन सवाल में जो दिया है उसको बाहर निकालो। क्या दिया है POQ एक क्या है रेखा है। POQ क्या है एक रेखा है। POQ क्या है एक रेखा है। साथ ही साथ क्या साथ ही साथ OR लंब है। लंब इसको क्या पढ़ेंगे इसको क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ क्या पढ़ेंगे बालक इसे लंब बोलेंगे। जब भी एक रेखा दूसरी रेखा पर लंब होती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है तो OR लंब है किस पर जानते हो PQ पर। POQ कहो या PQ कहो बात एक ही है। PQ लंब है और जब लंब होगा तुम्हें पता है कि ये वाला कोण कितना होगा इसलिए ROQ और इधर वाला ये वाला कोण भी कितना होगा दोनों कोण मिला के कितना
ये दोनों मिला के ओवरऑल कितना डिग्री है? 90 डिग्री दिया है ना। ऐसा अगर आपके पास कोई रेखा है, इस पर किरण आकर के ऐसे खड़ी है, तो ये वाला भी 90 होगा और इधर वाला भी 90 होगा, तो ये वाला भी कितना होगा? 90। लिखेंगे कैसे? आर ओ पी। क्या लिखेंगे? आर ओ पी। कितना डिग्री? ऐसा किसकी वजह से हुआ? बस इसके वजह से हुआ। ये लंब था, इसीलिए इधर का साइड और इधर का साइड दोनों कितना डिग्री हो गया? बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर हमें रचना करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सब सवाल में दिया। तो प्रूफ हमें साबित करना है। क्या साबित करना है? एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस बराबर हाफ, हाफ क्या? कौन? क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। हमें यही क्या करना है? साबित करना। चलो अब समझो बढ़िया से, अच्छे से समझो। देखने में बड़ा अजीब लग रहा होगा सर, इसको प्रूफ कैसे करेंगे? होगा ही नहीं प्रूफ। आर ओ एस बराबर ये कैसे हो जाएगा? क्यू ओ एस का भी आधा करना है और पी ओ एस का भी आधा करना है, और दोनों का अंतर किसके बराबर है? आर ओ एस। ठीक है, पीछे वाला क्लास नहीं किया है या जानबूझ के छोड़ रहा है, कुछ बच्चा तो होता है नहीं जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उसको थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा क्या, बड़ा मुश्किल हो जाता है। पारे घाट नहीं लगेगा सर क्या हो रहा है, क्योंकि 6.1 नहीं पढ़ा वो, ये नहीं पढ़ा, याद है कितना होगा? और ये नहीं पढ़ा, फिर ये नहीं पढ़ा, कैसे? तो इसलिए समस्या तो है, इसलिए उसको रिवीजन मार लीजिएगा। रिवीजन क्या, वहां देख लीजिएगा, वीडियो पड़ा हुआ होगा वहां पे। चलो अब यहां से शुरू करते हैं क्या? प्रूफ। क्या शुरू करते हैं? ध्यान दो, टारगेट सेट करो, टारगेट फिक्स करो। हमें चाहिए क्या? हमें आर ओ एस चाहिए, क्यू ओ एस और पी ओ एस का आधा, ये चाहिए ना। हाफ का मतलब क्या होता है? तुम कहाँ गए थे? अरे बोलो ना साफ सुथरा, कहाँ गए? हाँ भोज खा, भोज ना छूटे और गीत ना छूटे, इधर थ्योरा, इधर आपका प्रूफ वाला सवाल सब छूट जाए, उधर ना छूटे। तो 3 दिन ना खाएगी भोज? हाँ, भोज क्या दिन खाएगी? 3 दिन खाई है। भोज खाने गई थी, खिलाने गई थी वहां? हाँ? अंदर में ना तुम लोगों को भी उतना ये नहीं है कि क्या नुकसान क्या फायदा, कुछ भी, जिंदगी मजे में जा रहे हो, समझे कि नहीं? इसलिए थोड़ा सा कोशिश करो कि छुट्टी कम ही बिताएं। बात समझ में आ रही है? उससे तुम्हें क्लास अगर रेगुलर रहेंगे, क्लास डेली करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, सब चीज समझ में आएगा। कोई भी काम करते करते बीच में छोड़िएगा ना, फिर से करिएगा, थोड़ा सा समय लगता है। तुमको लगता होगा ये कुछ नहीं होता ऐसा, इसलिए कोई भी काम लगातार होना चाहिए। कैसा काम होना चाहिए? ये देखिए, ये बीच में छुट्टी मारती, काहे छुट्टी मारती? नहीं मारी है, कल आई थे, और हंसी देखिए, ऐसा लग रहा है कि एकदम कौन सा काम बढ़िया करके आए हम। हंस रही है, नहीं आए हैं तो उसमें भी हंस रही है। दुख होना चाहिए सर, नहीं आए, छूट गया है। जब फिकर होगा अंदर से ना, तब लगेगा हाँ। फिक्रे नहीं होगा तो कुछ बोलेंगे, घर वाला या सर बोले को मजे में बोलिए ना सर, आपका काम है बोलने का, और हम लोगों का काम है छुट्टी मारने का और नहीं आने का, आने का। आपके बोलने से कुछ थोड़ी होगा, तो ऐसा होता है क्या? है? हम तो पढ़ा कर देंगे,
अब जो रेगुलर बच्चा है, देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे इसमें हैं, एक दिन भी क्लास नहीं छोड़ेगा, चाहे आंधी आए कि तूफान आए, है ना, चाहे भूकंप आए, वो करबे करेगा। उसको बहाना बना के कोई दोस्त यार भी उसको कहेगा नहीं करो ना, फिर भी वो छोटा बात किसी का नहीं मान लेगा, क्लास करिए लेगा। और एक होता है भाई सब, बस उसको खाली बहाना दीजिए एकदम परोस के, ठीक है बोलते हो आज नहीं जाएंगे। चलो हमें क्या चाहिए, आर ओ एस बराबर हाफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो हमें टारगेट सेट करना होगा कि इसके बराबर इतना चाहिए, या तो इसके बराबर इतना चाहिए। बात देखिए, तो जो जो हमें चाहिए पहले उसी को पकड़ के आगे बढ़े जाओ। क्यू ओ एस चाहिए, क्या चाहिए, क्यू ओ एस, ध्यान दो क्यू ओ एस। चलो डायरेक्ट कर रहा हूं इसे, इसलिए चिंता नहीं करना है, मैं पहले इसी को पकड़ रहा हूं, क्यू ओ एस। हमें ना इधर से नहीं चल रहा, इधर से चल रहा है, और इसे जब हल करेंगे खुद ब खुद ही आ जाएगा। देखो कैसे, क्यू ओ एस कहां से कहां तक, ध्यान दो, ये वाला बिंदु क्या था, एस था क्या, क्यू ओ एस, ध्यान दो क्यू ओ एस, यहां से यहां तक की ये बात कर रहा है, क्यू ओ एस पूरा कोण की ये बात कर रहा है, एकदम ध्यान समझो, पूरे कोण की क्या कर रहा है ये, हाँ बात कर रहा है, पूरे कोण की बात कर रहा है, क्यू ओ एस यहां से यहां तक बात कर रहा है। देखो एक सवाल में जितना हम समय लगाते हैं, पूरा दिमाग लगा लो कि सर समझा रहे हैं तो समझ के ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, है ना। अगर दिमाग और नजर हटा तो दुर्घटना घटा, ठीक है, इसलिए पूरा फोकस यहाँ रखो। चंडाल सब क्यू ओ एस, पूरा एंगल लेना है, तो उतार रहा है, कोई नहीं उतारो, समझो क्यू ओ एस, ये पूरा कोण ले लिया, क्यू ओ एस पूरा कोण लिया ना। क्या मैं क्यू ओ एस को दो कोण नहीं दे सकते, नहीं समझा, क्यू ओ एस को दो कोण नहीं दे सकते, क्या दोनों मिला के क्यू ओ एस नहीं बन रहा, तो नहीं लिख सकते हैं कि फलना चिलना कोण मिला के क्यू ओ एस, फलना चिलना मिला के ढेकना, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो क्यू ओ एस बराबर लिखेंगे क्या, इतना सा कोण, क्या आर ओ क्यू, क्या लिखेंगे आर ओ क्यू प्लस, क्या इतना सा कोण नहीं लिख सकते, छोटा सा आर ओ क्या एस, आर ओ एस, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो इसे, कुछ नहीं करना। क्या क्यू ओ एस आ गया, अरे आया, छोड़ो ना उधर क्या आया, वो सब बाद में देखा जाएगा, वो अपने आप आ जाएगा, अपना अपना सब कोई जगह ले लेगा, ठीक है। क्यू एस लिख दिया, अब किसको लिखना है, पी ओ एस, फिर से ऊपर वाला समझा रहे हैं, ध्यान दो, हमें क्यू ओ एस लिखना था, क्यू ओ एस में दो कोण है, इतना सा और इतना सा, दोनों कोण मिला दिया तो हमें मिल गया क्या, आर ओ क्यू मिलाया और आर ओ एस मिलाया, तो क्या मिल गया, क्यू ओ एस मिल गया ना। अब हमें पी ओ एस लिखना है, सीखिए लिखने के लिए, पी ओ एस कैसे लिखेंगे, देखो किधर है, पी ओ एस, पी ओ एस यहीं से चले जैसे इसमें चले थे, तो पी ओ एस को कैसे लिखेंगे, ये पूरा एंगल ले लो, पूरा क्या ले लो, एंगल ले लो, ले लिया, पूरा कोण, पूरा एकदम बड़ा वाला कोण ले लो, इस बड़े में से मान लो ये बड़े वाले एंगल का मान है 50 डिग्री, कितना डिग्री है, अब ये मत समझ लेना कि इतना सा कोण 50, नहीं, यहां से लेकर यहां तक कितना है 50, कितना है जी 50, और ये वाला कोण जो है, ये वाला 20 डिग्री है, तो क्या ये वाला कोण नहीं बता सकते कितना होगा, 30 डिग्री। तो क्या किया, 50 में से 20 को क्या कर दिया, तभी तो ये 30 मिला,
और 30 डिग्री किसका मान है? POS। तो क्या POS को हम ROP नहीं लिख सकते? ROP में क्या घटा देंगे बताओ? ROP में क्या घटा देंगे? ROP में घटा देंगे ROS। नहीं समझा? ROP कितना है? 50 डिग्री। और ROS कितना है? 20 डिग्री। 50 में से 20 गए, कितना बचे? 30 डिग्री। ROP माइनस कितना लिखोगे? ROS। अब देखो इतना तो सीख लिए कि सर आप ऐसे लिख दिया, हम समझ गए, सीख। अब फिर से चुट्टा कह रहा है QoS और POS अंतर दिखाओ भाई। अंतर के साथ साथ मंतर भी दिखाओ। नहीं समझा? QoS माइनस POS का अंतर करना है और उसका आधा भी करना है। दोनों का अंतर और आधा, दोनों का अंतर और आधा। पहले अंतर तो करना, बाद में आधा हो जाएगा। दोनों का अंतर करने के लिए बताइए इन दोनों को क्या करना होगा? नहीं समझ रहा है? यहीं से काम कर रहे हैं, वहां पर यहीं से काम यहां करेंगे। QoS POS का अंतर है तो यहां भी अंतर कर दो। अगर दोनों को तुम घटाओगे तो इसे भी तो घटाना पड़ेगा। बायां वाला घटाओगे तो दायां वाला घटाना नहीं पड़ेगा क्या? नहीं समझ में आ रहा है? ये बायां अगर घटाओगे एक दूसरे में तो दायां वाला भी घटाना पड़ेगा। तो घटाइए, क्या दिक्कत है? क्या कीजिए बोलो? हैं? घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड टू ईच अदर। घटाने पर घटाएंगे दायां वाला दायां के साथ, बायां वाला घटाइए। QoS माइनस क्या? POS बराबर ये वाला लिखिए ROQ प्लस क्या? ROS। इसको घटाना है तो माइनस लगाओ। ROS माइनस क्या? ओ सॉरी, ROP था, माइनस क्या? ROS। बात समझ में आ रही है? ध्यान देना, नजर नहीं हटाना। QoS माइनस POS ROQ कितने के बराबर है? 90 लिखिए प्लस ROS माइनस कितना होगा? ROP। ROP माइनस कौन? ROS। हाँ, माइनस गुना माइनस क्या होगा? प्लस। ठीक, बहुत बढ़िया। कौन? QoS माइनस कौन? POS। 90 लिख दीजिए, ROS लिख दीजिए, माइनस ROP कितना है जी? मैं वहीं पर हटा सकता था, लेकिन ये ROP कितना के बराबर? 90 डिग्री। अब प्लस क्या? ROS। कोई दिक्कत? QoS माइनस कौन? POS। 90 90 कैंसिल हो गया। ये बात समझ में आई? 90 90 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ROS जोड़ ROS, क्या ठो ROS? 2 ठो ROS। समझ में आया? अब ये गुना हो गया, इधर जाएगा तो क्या होगा? भाग। कौन? QoS माइनस कौन? POS बाय कितना? 2 बराबर कौन? ROS। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। हो गया साबित। अब बच्चा कहेगा सर हाफ तो बाहर है, यहाँ आपने दोनों में 2 से भाग दे दिया, कर दो बाहर। अरे 1/1 छुपा है ना ऊपर में, 1/2 बाहर कर दो, इसको ब्रैकेट में घुसा दो, बस हो गया। हमें यही प्रूफ करना था। समझ में आया सबको? चलिए, तुमको तो अब क्लियर समझ में आ गया होगा क्योंकि तुमने बना के दिखा दिया है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर जो एक बार जैसे भी बना के सवाल दिखा दिया और हमने एक बार फिर पढ़ा दिया तो फिर इसका मतलब है अमर, अजर अमर हो गया। समझ में आ गया?
कुछ नहीं था। तो सवाल खास करके प्रूफ वाले में जितना होता है ना, तो ये देखा जाता है हमें क्या लाना है और उसी चीज को पकड़ के हम आगे बढ़ जाते हैं। और वहां से अगर नहीं मिलता है, सवाल में कुछ दिया होता है, वहां से आगे बढ़ जाते हैं, तो हम मंजिल पर आसानी से पहुंच जाते हैं। अगला सवाल और लास्ट सवाल आपके इस एक्सरसाइज का, छठा सवाल, 6.1 का छठा सवाल पढ़ रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए, क्वेश्चन भी पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन एक बार पढ़िए समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। दूसरी बार पढ़िए, नहीं समझे, तीसरी बार पढ़िए, नहीं समझे, चौथी बार पढ़िए। तेजी में मत पढ़िए, ऐसे धीरे धीरे पढ़ना है। सवाल क्या कह रहा है, जैसे जैसे सवाल बोले उसके हिसाब से अपना फिगर बनाओ, इजी हो जाएगा। सवाल कह रहा है, ये दिया है कि एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई जानकारी से एक आकृति बनाइए कि यदि किरण y क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। दो एक शब्द आया है यहाँ पर, क्या? समद्विभाजित। सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, भाजित का मतलब बट देना, बटना। दो अलग अलग बराबर भागों में बट जाना। अगर ये कहेगा 60 डिग्री को दो बराबर भागों में बांटिए, 30-30 डिग्री होगा, नहीं होगा। 50 डिग्री को कहेगा बराबर भागों में बांटिए, तो समद्विभाजित का मतलब यही है। चलो, ये समझ में आ गया। प्रतिवर्ती क्यू वाई पी बताइए, एक्स वाई क्यू बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल जितना कुछ भी बोले उससे कोई लेना देना नहीं, फिगर तो बना। कह रहा है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड 64 डिग्री है। एक्स वाई जेड क्या है? 64। एक्स वाई जेड 64 डिग्री। एक काम हम करते हैं, क्या मालूम है क्या करते हैं? आप जैसे बोल रहा है ना वैसे बना दीजिए। ये आपका एक रेखा है, नहीं इतना तो पता है कि ये एक्स होगा। 64 डिग्री किधर बनेगा वो देखने के बाद पता चले। एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया है, ये जो है आपका, ध्यान दो बोर्ड पर, ये है y, मान लो ये क्या है, अरे मान रहे हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये बोला एक्स वाई को P तक बढ़ा। एक्स वाई को कहां तक बढ़ाना है? P तक। लो, यहां से यहां तक ऐसे बढ़ाए, नहीं समझा? ऐसे समझो, ये एक्स वाई है, इसको कहां तक बढ़ाया? बिंदु P तक बढ़ाया। अब समझ आया? अरे अब समझ में आया? और देखो छोटा वो भी पढ़ने नहीं आया है, पीछे जो बैठा है देखो, पीछे वो कौन आप जो बैठा है? नहीं आएगा तो सोच लो फिर। यहाँ वनडे टेस्ट और वीकली नहीं खेल होता है, समझे? यहाँ डायरेक्ट रेगुलर खेल होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ, मुंह छुपा रहा है और पीछे बैठा हुआ देखो, और वो भी हंस रहा। ऐसा लग रहा कौन अच्छा काम करके नहीं, मतलब उस दिन, मतलब कौन अच्छा काम कर रहा होगा। खेतों पे नहीं गया होगा, गया था, नहीं गया होगा, नतलाली खाली करता है। एक्स वाई को कहां तक बढ़ाया? ये सवाल आपको बनाना है, घर से लाना बना के, बट समझा दे रहा हूं, और ऐसा समझाऊंगा बनी जाएगा यहीं पर। एक्स वाई कहां तक बढ़ाया, लेकिन पूछ रहा है, सवाल दे रहा है, मैं कह रहा है एक्स वाई जेड 64 डिग्री भाई,
एक्स वाई जेड। अब जेड मान लो इधर, अरे मान लो ना, एक्स वाई जेड ऐसे तो होगा नहीं, कौन है ना, जब कौन बनेगा कहीं ना कहीं झुका तो होगा ही। अरे जब कौन बनेगा कहीं ना कहीं क्या होगा, झुका होगा। एक्स वाई जेड मान लो ये क्या है, कितना डिग्री है, क्लियर। उसके बाद पूछा जा रहा है, दिव्य सूचना से एक आकृति बनाइए, बना लिया। वाई क्यू जेड वाई पी को बराबर भागों मारता, वाई क्यू, ओहो वाई क्यू जेड वाई पी, फिगर देखो, वाई क्यू जेड वाई पी, जेड वाई पी, जेड वाई पी, जेड वाई पी, इन कोनों को, इन कोनों को कौन समद्विभाजित कर रहा है, वाई क्यू, कौन, वाई क्यू। यानी ये वाला जो कौन है ना, दोनों आपस में क्या है, बराबर। नहीं समझा। एक बात बताओ, अब पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है एक्स वाई क्यू, बताइए क्या, एक्स वाई क्यू, और क्या पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, क्यू वाई, कौन सा कौन, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती, क्यू वाई, क्या न बनेगा, ये आपका एक रेखा है, ध्यान दो, ये आपका एक रेखा है कि नहीं, और इस पर किरण कितनों खड़ी हो जाए, सभी आसन्न कोणों का योगफल। तुम ही सोचो, अगर पूरा 180 है, 180 में 64 घटाएंगे कितना होगा, 116। अब 116 तो ये वाला निकला ना। अब ये कह रहा भाई साहब हम दोनों बराबर भाई हैं, बंटवारा अलग अलग नहीं करना है, बराबर बराबर बंटवारा होना चाहिए। अब 116 हुआ तो दोनों को दे दो, 58 इसको दे दो और 58 इसको दे दो, खत्म। स्वर की कहा, समझा, ये क्या हो गया, ये कुछ नहीं हुआ, ये जादू हुआ है। अब इसी को लंबा चौड़ा करके माना फलना चिलना, सवाल में ये दिया वो दिया, बात समझे, फिर से समझिए। कोई किरण ऐसे आकर के खड़ी है, सभी कोनों का योगफल कितना, रैखिक युग्म में से कितना होगा, 180। बताइए जब ये टोटल 180 है और एक कोण पता है 64, तो एक कितना होगा, 116। और ये कह रहा भाई पूरा हम 116 हैं, लेकिन बंटवारा बराबर हो, 116 ने कहा ले टेंशन ले रहा, तो वो 58 ले, तो वो 58, खत्म। तो क्या पूछ रहा था, एक्स वाई क्यू किधर है, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये 58 हुआ, लेकिन पूछ रहा है एक्स वाई क्यू, यहां से यहां तक। अरे भाई क्या नहीं निकल पाओगे, 58 और 64 कितना हो गया, 122 डिग्री, 122 डिग्री। फिर पूछ रहा क्यू वाई पी, बताइए क्यू वाई पी, बताइए 58 है, कौन सा कौन पूछ रहा है, प्रतिवर्ती, तो कितना क्या होगा, 360 में कितना घटाना होगा, 58, तो कितना होगा, खत्म। हलवा है कि नहीं बताइए तो। अब प्रतिवर्ती कुछ बच्चा सोच रखा है सर, प्रतिवर्ती एक प्रकार का पूरी है, जैसे आपने कल खाया होगा घर में, समझे। अब नहीं पता तो पूरी सब्जी कुछ भी मान लो। प्रतिवर्ती कौन किसे कहते हैं बताइए, 360 से, तो तुम ही बताओ 360 से कितना कम है ये, नहीं समझा, यानी 360 से कम होना चाहिए, तो 360 मैंने माइनस कर दिया क्या, 58, तो कितना हो गया। अब तुम बनाना घर में अच्छे से सजा सजा के इसको, फलना से चिल्ला से रैखिक से ये वो कर लेना। हमने इसे उड़ा दिया है, फिर भी बढ़िया से बनाने के लिए आपको क्या दे रहा हूं, चलिए समझ आ गया।
है सवाल में जान? अरे जान है? सारे सवाले का आत्मा निकाल दिए, बचे को कुछ खाक। बुझो, इसको बूझेंगे, ठीक है। अब यहां से आपको फिर से बीच में एक थ्योरम आएगा। हालांकि पुरानी वाली किताब में 5 ठो थ्योरम है। कितने थ्योरम है? 5 थ्योरम। थ्योरम किसे कहते हैं? हाँ, थ्योरम किसे कहते हैं? पीछे वाले बताइए, पीछे वाले बाबा राजम, थ्योरम किसे कहते हैं? हमको देख रहा, हम स्मार्ट ना है का? अरे हम थ्योरम पूछ रहे हैं तो हमको गौर से देख रहा। सुबह सुबह का क्लास है, अब थ्योरम बता दीजिए, किसको कहते हैं थ्योरम? जो एक्सियम की मदद से प्रूफ किया जाता है, सिद्ध करना ही पड़ेगा उसे, और एक्सियम को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपको मैंने कल दिखाया था कि आसन्न कोणों का एडजेसेंट एंगल का जो सम है वो कितना होता है ना? यकीन हो गया था ना कि कैसे होता है। ऐसे बोलने से क्या होगा? होता है, होता है, बस समझे? हाँ, आज हम लोग पढ़ रहे हैं ये वाला टॉपिक। अगला टॉपिक हेडिंग लगाइए, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। पैरेलल लाइन 5 मिनट का क्लास, 10 मिनट का क्लास होगा ये। बाकी अगले दिन इस पर थ्योरम देखेंगे क्या है। पहले ये समझना जरूरी है कि समांतर रेखा और तिर्यक रेखा है क्या। ठीक है, हेडिंग लगा लिया। देखो समझो, आपने एक रेखा खींचा, फिर से एक रेखा खींचा। देखो रटना नहीं है, समझा रहे हैं आपको, समझो समझो। ये 2 लाइन आपने लिया है। कितने लाइन लिया है? 2। इसका नाम रख दो क्या? L। इसका नाम रख दो M। रख दो ना, रखने में क्या दिक्कत है? ठीक है, ये दोनों रेखाएं जब देखोगे बढ़िया से, अच्छे से, तो इन दोनों के बीच की दूरी हर जगह क्या है? बराबर। पहली बात, पहली बात, दोनों के बीच की दूरी क्या है? बराबर। अगर हम इसे आगे पीछे बढ़ा दें तो क्या ये कभी मिलेगा? नहीं सर। ट्रेन की अपने पटरी देखा होगा, सब कोई देखा कि नहीं? कितने बच्चे हैं जो ट्रेन देखा ही नहीं? बताइए कितने बच्चे हैं कि सर हम ट्रेन ना देख ले? देखा है कि नहीं? हाँ सर। लाज के मारे ये सब क्या कहेंगे, नहीं देखा, किसी कारण से नहीं देखा। तो उसके ऊपर ट्रेन चलती है, पटरी, तो दोनों के बीच का जो गैपिंग है ना, वो क्या है? बराबर। अगर गैपिंग गड़बड़ाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे ही यहाँ कोई भी 2 लाइन है, उनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? इक्वी डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। ठीक है, दोनों लाइंस के बीच की दूरी हमेशा समदूरस्थ होती, बराबर बराबर दूरी पर स्थित होती। या ऐसे बोल सकते हैं, दोनों रेखाओं को जब आगे पीछे बढ़ाया जाए तो वो कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। बढ़ाइए इसको, मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है? समांतर रेखा समझ में आया? समांतर रेखा समझ में आया? आ गया समझ में? हाँ, क्या ये समांतर रेखा होगी? क्या ये समांतर रेखा होगी? नहीं होगी। क्या ये समांतर रेखा होगी? क्या ये समांतर रेखा होगी? ये इधर जाएंगे तो फैलता हुआ जाएगा, जब आगे जाएंगे तो अपने आप सिकुड़ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? कहीं ना कहीं आगे जाके ये कट जाएगा, नहीं कटेगा। देखो कहीं ना कहीं आगे जाके क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इससे ये भी एक चीज पता चला
कि कोई दो रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटे, कोई दो रेखा जो एक दूसरे को नहीं काटे, तो भी हम समांतर रेखा कह सकते हैं। बात समझे? एक तो ये होगा कि दोनों के बीच की दूरी हर जगह क्या होगी, बराबर, पहली बात। दूसरी बात, दोनों को आगे पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं मिलेगी नहीं। तीसरी बात, एक दूसरे को काटेगी नहीं। एक क्या बात है, तीसरी बात क्या है, क्या बात है, बात समझे? तो परिभाषा कोई पूछे तो क्या देना है। अच्छा, एक चीज और, ये जानते हो, नाम सुने इसको, सुना होगा। मान लेते हैं ये जो रेखा है पी है, देखो एल को बिंदु पर, एक बिंदु पर कट रही, और एम को भी अलग बिंदु पर, मतलब एक बिंदु पर कट रही। तो इस वाले रेखा को कहते हैं तिर्यक रेखा। कौन सी रेखा? ट्रांसवर्सल लाइन लिखा है अंग्रेजी में, या इसका दूसरा नाम है तिरछी रेखा। क्या नाम है जी इसका? तिरछी रेखा। तो समांतर तिरछी रेखा वो रेखा होगी जब रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर मिले, अलग अलग बिंदुओं पर मिले, या इससे बढ़िया आप कह सकते हैं अलग अलग बिंदुओं को काटे, अलग अलग बिंदुओं को काटे, तो उसे कहते हैं कौन सी रेखा? तिर्यक। कोई दिक्कत? याद रखने के लिए आप लिख लीजिए, समांतर रेखा वह रेखा जिनके बीच की लंबवत दूरी क्या हो, बराबर हो। उसे, तो क्या हम इसे अप्रतिच्छेदी रेखा बोल सकते हैं? क्या इन दोनों को अप्रतिच्छेदी रेखा बोल सकते हैं? कि बोल गया? प्रतिच्छेदी रेखा है क्या? तो कौन सी रेखा है ये? अप्रतिच्छेदी रेखा। ये है प्रतिच्छेदी रेखा, और ये जब काट ही नहीं रही तो कौन सी रेखा हो गई? और पीछे का पढ़िए, रिवीजन कीजिए, ये जवाब बता देता है कि तुम पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, पढ़िए अच्छे से, रिवीजन कीजिए, रोज देखिए उसको, ठीक है ना? देखिए, थोड़ा थोड़ा देखिए, हो जाएगा। उसे क्या कहेंगे बताइए? उसे क्या कहेंगे? हाँ, समांतर रेखा कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। शायद आपको पढ़ा दिया हूं पहले भी। अगर ये दोनों रेखा समांतर है तो समांतर कैसे लिखते हैं? एल, दो तो डंडे दे देना है, और एम। क्या पढ़ेंगे इसको? एल समांतर एम। क्या पढ़ेंगे? एल समांतर एम। एल समांतर, क्या पढ़ेंगे? एल समांतर, बोलो, रेखा। एल समांतर, पढ़ने सीख लो। एल समांतर, एल इज पैरेलल टू एम, एल इज पैरेलल टू एम, समांतर एल समांतर। क्लियर है? अब हम लोग तिर्यक रेखा भी देख लेते हैं, तिर्यक रेखा भी देख लेते हैं। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। वह रेखा है जो अलग, वह रेखा है जो समांतर रेखाओं को, रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद या काटती है, उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। उसे बताओ क्या कहते हैं? ज्योमेट्री का आज दूसरा क्लास, उसे क्या कहते हैं? ज्योमेट्री का आज दूसरा क्लास, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं जी? तो उसे क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। उसे क्या कहते हैं? बात समझ में आ गई? तो दो समांतर रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर, समांतर रेखा नहीं हो दोगे कोई दिक्कत नहीं है, दो वह रेखा है जो दो या दो से ज्यादा रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। कोई जरूरी नहीं है कोई समांतर हो,
समझे? टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। तिर्यक रेखा का काम है अलग अलग बिंदुओं पर काटना। दो या दो से ज्यादा भी लाइन है तो उसे अलग अलग बिंदुओं पर क्या करेगी? काटेगी। देखो देखो यहाँ काट रही है ना ये, तो काटने वाली जो रेखा है उसे क्या कहेंगे? तिरछी रेखा या तिर्यक रेखा। तिरछी रेखा या, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? चलिए समझ में आ गया यहाँ तक? काहे हल्ला कर रही है तुम? यदि एक तिर्यक रेखा, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को क्या करे? प्रतिच्छेद मतलब, पीछे आवाज नहीं जा रही है क्या? प्रतिच्छेद मतलब काटती हूँ। प्रतिच्छेद मतलब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो क्या होगा? बताइए, यही तो जानना है। चलिए जानते हैं। आपको इधर फिगर बना लेना है। छोटा सा बनाते हैं। ये समांतर रेखा है आपका, एल एम पी, एल एम पी। एल और एम दो रेखा है और दोनों क्या है? समांतर है। और पी क्यों है? सॉरी, पी क्या है? एक तिर्यक रेखा। एल एम क्या है? समांतर रेखा। और पी क्या है? तिर्यक रेखा। पी देखिए एल को काट रही है, यहां भी काट रही, अलग अलग बिंदु पर काट रही, अलग अलग बिंदु। तो इसको समझने के लिए आपको शर्त समझना होगा। शर्त लागू होता है जब कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटे तो क्या क्या होता है वो देखिए। नहीं समझे? यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो क्या क्या होता है? क्या क्या होने से पहले आप मान लीजिए एक है, ये वाला दो है, ये वाला तीन है, ये वाला चार है, ये वाला पांच है, ये वाला छह है, ये वाला सात है और ये वाला आठ है। अब सर ये क्या कर रहे हैं? कोण का नाम हमने दे दिया है। सुविधा के लिए हमने कोण का नाम 1 2 3 लिख दिया। ठीक, सुविधा के लिए कोण का नाम हमने क्या लिख दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया। अब यहां पर जब कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटे तो क्या होता है? पहला, संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर, करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कैसे पहचानेंगे सर संगत कोण है ये? कैसे पहचानेंगे सर कि ये संगत कोण? बात नहीं कीजिए आप लोग, धीरे धीरे बात कीजिए। संगत कोण बराबर होता है। संगत कोण बराबर होता है। अभी सबको समझ में आ जाएगा और याद रखना बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि ये अगर याद नहीं रखोगे तो सवाल नहीं बनेगा। क्या शर्त है? दो समांतर रेखा है ना? ये समांतर रेखा है कि नहीं? ऐसे समांतर रेखा होगी क्या? ऐसे होगी क्या? ऐसे होगी? ऐसे होगी? ऐसे होगी? ऐसे होगी समांतर रेखा? हाँ होगी। और इसी दो समांतर रेखाओं को ऐसे काट रही है ऐसे। ये रेखा कौन सी हो गई? एक यहां काटा, एक यहां काटा, अलग अलग बिंदु पर काट रही है। तब पहला शर्त है, क्या होता है? संगत कोण। जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो क्या होता है? संगत कोण।
corresponding angles are equal. Corresponding angles are equal. Corresponding angles are equal. संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। ध्यान दो सर, कैसे जानेंगे पहचानेंगे संगत कोण? ध्यान दो, एकदम ध्यान देना है। ऊपर वाला एक लिया है तो नीचे वाला नहीं लेना है। नहीं समझे? समझो, याद रखने का तरीका। एक लेना है लेकिन पड़ोसी को नहीं लेना है। शादी हो रही है, सबको दावत दो, पड़ोसी को दावत नहीं देना है, क्योंकि वो आदमी से लफड़ा झपड़ा है। नहीं समझे? ऐसे ही तो हो रहा है ना, पराया अपना बनते जा रहा है और अपना ना, पराया अपना बनते जा रहा है और अपना, तो अपना को छोड़ दो, पड़ोसी को नहीं लेना है आपको। एक का पड़ोसी नीचे 4 भी हैं, 2 भी हैं, 3 भी है ना पड़ोसी। एक का पड़ोसी सीधे में देखो 4 है। अरे घर हमारे सामने में, वही ना पड़ोसी, ये भी पड़ोसी है, लेकिन सामने का पड़ोसी देखो। ठीक, एक का नीचे वाला पड़ोसी 4 नहीं लेना, तो दावत किसको देना है? नहीं देंगे तुमको दावत। तब 1 4 को दावत नहीं दिया, किसको दावत दिया जी? 6। 1 6। उसी तरीके से 2 ने 3 को नहीं कहा, 5 को कहा। नहीं समझे? उसी तरीके से 4 ने 6 को नहीं कहा, किसको कहा? उसी तरीके से 3 ने 5 को नहीं कहा। बस खत्म हो गया कहानी। नहीं समझे? ये कौन सा कौन है? संगत। जब तिर्यक रेखा समांतर रेखा को काटे, पीटे, मिले नहीं, तब वहां पर क्या होता है? ये समझ में आ रहा है? एक ने पड़ोसी को नहीं देखा, एक ने सीधा नीचे गया और कहा, अच्छा भाई शाम को आना 7 बजे, आपका इंतजार रहेगा। उसी तरह से 4 ने कहा 6 को, देख के भैया 7 साथ साथ चलो, बेहतर होगा 7 भाई, साथ साथ चलो। तो 4 ने 7 को कहा, 2 ने 3 को नहीं 5 को कहा, 3 ने 5 को नहीं 8 को कहा। तो हम लिख सकते हैं क्या? 1 बराबर कितना? नहीं समझा? 4 बराबर कितना? 7। 2 बराबर कितना? 5। 3 बराबर कितना? 8। कितने जोड़े हुए जरा बता सकते हो? 4 जोड़े। कितना जोड़े हुए? नहीं हुआ? 1 2 3 4। तो संगत कोणों का हरेक जोड़ा, हरेक युग्म, हरेक युग्म, युग्म बोले तो क्या? जोड़ा। हरेक युग्म क्या होते हैं? बराबर। पहला क्लियर? पहले समझ लो फिर लिख लेना। संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। अरे आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, बीच में नहीं इन लोगों को छोड़ सकते हैं, ठीक है? अब धड़फड़ाइए मत। संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। नहीं समझा? संगत याद रह जाएगा। कितने जोड़ा हो गए? दूसरा पॉइंट, एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं? बराबर। और सर ये वाला तो समझा, ऊपर वाला तो समझ में आ गया सर। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। कब होगा बराबर? कब बराबर होगा? जब 2 रेखाओं को, जब 2 समांतर रेखाओं, कोई तिर्यक रेखा क्या करे? काटे, तो संगत कोण शर्त है। संगत कोण बराबर तब होगा जब समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे। बात समझ में आ रही है? जब 2 समांतर रेखाओं को क्या करे? तिर्यक रेखा काटे। दिखाई दे रहा? देखो ऐसे। समझ में आया? कोई जरूरी नहीं कि 2 ही रेखा हो, 3 रेखा भी हो सकती, 4 रेखा। वहां पर सवाल भी बनाएंगे हम लोग। तो पहला संगत कोण बराबर। दूसरा एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं? बराबर। एकांतर अंतः कोण बोलो क्या होते हैं? बराबर।
अंग्रेजी में अल्टर नेटिव इंटीरियर आर, इंटीरियर एंगल आर। ये समझा? आप कहोगे सर ये कैसे समझेंगे, ये कैसे याद रहेगा? देखो, अंत का मतलब, अंत का मतलब अंदर, अंत का मतलब, बोलो अंत का मतलब, अंत का मतलब, अंत का मतलब अंदर। अंदर कौन बनेगा? अंदर भाई, अंदर कहाँ हो रहा है? इन्हीं दोनों रेखा के अंदर हो रहा है ना। अंदर क्या क्या मतलब? कमरे में जाना है क्या? अंदर का मतलब इन्हीं दो रेखाओं के अंदर की बात हो रही है, बाहर ना जाना चाहिए। एकांतर, अंत कौन, अंदर, अंत मतलब अंदर। अंदर में कौन कौन सा कौन है? देखो 3 4 5 6, इससे ज्यादा है नहीं। तो 3 को भिड़ा दो किसके साथ? 6 के साथ। नहीं समझा? तो ऐनक तम ऐनक, खो खो खेले हो ना? तब कौन सी खेले हो तुम ना? मुंह दूसरे करो। हाँ देख, कैली बथान देख, और समझा ना की बोलिए। एकांतर अंत कौन बराबर, 3 बराबर कौन, 3 बराबर बताओ क्या होगा? कौन 6, कौन 5 बराबर? कैसा कौन है ये? एकांतर। फटाफट तेजी के साथ लिखिए, इसको बीच में नहीं छोड़ सकते तुमको, क्योंकि वैसे भी तुम जो है ना, जाके अभी जाएगा ऐसे, मन होगा तो स्कूल जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं। हमें जानते हैं ना, हमें सब जानते हैं। चलिए हो गया, ऊपर वाला मिटा दे 1 नंबर का, 1 नंबर लिख लिया है। अब 10वां वाला भी ये भूल गया होगा। तीसरा देखो, तीसरा क्या कहता है? शीर्षाभिमुखन बराबर, पढ़ा है ना शीर्षाभिमुखन? दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती है या प्रतिच्छेद करती है, परस्पर का मतलब एक दूसरे को, तो शीर्षाभिमुखन। शीर्षाभिमुख क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कौन क्या होते हैं? अंग्रेजी में क्या होगा? VOA आर क्या? अब VOA क्या है? वोल्टेज है ये ना, VOA वोल्टेज है। वर्टिकल या अपोजिट एंगल बताइए, पढ़ा रखा ना? देखो ये एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, ये वाला कौन, ये वाला कौन बराबर होगा? 1 और 3, 1 और 3 कैसा कौन? शीर्षाभिमुख कौन। 2 और 4 कैसा कौन? शीर्षाभिमुख कौन। 6 और 8 कैसा कौन? शीर्षाभिमुख कौन। 5 और 7 कैसा कौन? शीर्षाभिमुख। आया समझ में? नीचे वाला हो गया। अगला देखो, 3 हो गए, चौथा एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं? बराबर। एकांतर बाह्य कोण बराबर, बोलो एकांतर बाह्य कोण बराबर। बाह्य मना बाहर, बाह्य मना बाह्य मना बाहर। अभी अंदर बात कर रहे थे, अंदर बात कर रहे थे ना, अब कहां बात करेंगे? बाहर। बताइए 1 का बाहरी कौन? 1 का 8 और 2 का कौन? 1 बराबर कितना? कौन 8 के। कौन 2 बराबर कितना? कौन 7 के। अगला कंडीशन, तिर्यक रेखा के, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत
कोनों का योगफल कितना डिग्री होता है? 180। और ये चीज आपको मुंह में याद रखना चाहिए, जुबान पर पूछे तो उल्टी हो जाना चाहिए। ठीक है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःमना अंदर कोनों का योगफल कितना होगा? 180। अभी आप थ्योरी पढ़िए ना, प्रूफ बाद में देखेंगे। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोनों का योगफल। तिर्यक रेखा ये है ना, देखो तो जरा, क्या ये तिर्यक रेखा नहीं है? एक ही तरफ कौन कौन मिल रहा है? 4 और 6। अब कहोगे सर 1 और 7 नहीं ले सकते। नहीं भाई, एक साथ नहीं लेंगे, क्योंकि अंदर की बात है, अंदर की बात हो रही। 4 और 6 लेंगे, इधर क्या लेंगे? 3 और 5। तो 4 और 6 मिलाएंगे तो कितना होगा? 3 और 5 मिलाएंगे कितना होगा? 180 डिग्री। कोई बालक आके कहे सर 4 और 6 10 होता है। अबे ये कौन है? और हमने नाम लिया है। कौन का क्या है? नाम है, मान नहीं है। ये क्या है? नाम है। कौन का नाम है, मान नहीं बाबू। ठीक है। 4 और 6 मिला के कितना हो गया? 180 डिग्री। 3 5 को मिलाएंगे कितना होगा? 180 डिग्री। समझ में आया? कैसा कौन है ये? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंत कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना कंडीशन? 5 कंडीशन। कितने कंडीशन हो गए? पहला, संगत कोण बराबर। दूसरा, एकांतर अंत कोण बराबर। तीसरा, एकांत सम्मुख कोण। चौथा, एकांतर बाह्य कोण बराबर। पांचवा, तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंत कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। फटाफट बता सकते हो कि 1 और 6 कौन सा, कैसा कौन है? 1 और 6 कैसा कौन है? क्या बता सकते हो? 5 और 7 कैसा कौन है? क्या बता सकते हो? 3 और 6 कैसा कौन है? तुमको अब ये याद हो गया? इतना अभी जल्दी याद हो गया तो बताइए, फिर तो सवाल को तो फोड़ देंगे आप। समझ में आया? और ये बता सकते 1 और 2 मिला के कितना होगा? 3 और 4 मिला के कितना होगा? 1 और 4 मिला के 2 और 3 रैखिक युग्म है। ठीक है। 6 और 7 5 और 8 6 और 5 7 और 8 कुल मिला के खत्म। चारों पांचों कंडीशन याद करिए अच्छे से। याद नहीं करना, समझ तो लिया है ना? उसे देखिए बढ़िया से, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। आज का क्लास यहीं तक, आज का थ्योरी यही था। बाकी अगले दिन थ्योरम और सवाल हम लोग शुरू करें। ठीक है। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट डे।